Brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। तस्वीर में प्रियंका गांधी के कंधे पर एक बैग है। बैग पर छपा है पैलेस्टाइन और उससे जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह जैसे तरबूज, पंक्तियां लेकर उड़ता कबूतर, फल वगैरह। कहने वाले कह रहे हैं ये प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जताने का एक तरीका है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को तकरीबन साल भर से ज़्यादा वक्त बीत गया है, जिसके बाद फिलिस्तीन के लोगों की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा है। इन हमलों में हज़ारों लोग घायल हुए, सैकड़ों की मौतें हुई। अब प्रियंका के कंधे पर बैग पर बहस चल रही है। 16 सितंबर के रोज़ जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद पहुंची तब उनके कंधे पर बैग था। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने प्रियंका गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, प्रियंका जी ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन दिखाते हुए अपने साथ एक खास बैग रखा है। ये करुणा, न्याय और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का एक संकेत है। इसके जरिए वो कहना चाहती हैं कि कोई भी जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया सिर्फ कांग्रेस की ओर से नहीं आई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका के बैग पर टिप्पणी की है। Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, followed by Indira ji, followed by Rajiv ji, followed by the Shadow Prime Minister Sonia Gandhi ji, and now followed by opposition leader Rahul Gandhi as well as Priyanka Vadra. All the members of the family of the Gandhi dynasty, all they have done is they have hung the bag of appeasement by their shoulder. कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। उन्होंने हमेशा ही किस प्रकार से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी के बैग को लटकाया है। दैट इज द बैग ऑफ अपीजमेंट। और एनी हाउ दिस इज द रीजन, ये जो बैगेज कैरी करते हैं इसी बैगेज के कारण इनकी हार होती है। अब उनको ये समझनी चाहिए। संबित पात्रा प्रियंका के बैग को तुष्टीकरण का बैग बता रहे हैं। एक प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से भी आई है। काश कुछ लोग आतंकवाद के खिलाफ बोले होते, कुछ लोग ऐसी जो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर संसद में अपना मुंह खोले होते, लेकिन उनके होंठ सिल गए, मुंह में दही जम गया। वो बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन भारतीय संसद में पैलेस्टीन का बैग लेकर आती हैं तो बड़ी शान के साथ उसको लेकर फोटोशूट कराती। ये अपने आप में दिखाता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब से आपके चरण पड़े 2 हफ्ते तक संसद नहीं चल पाया, 140 करोड़ भारतीयों के मुद्दे नहीं आप लोग उठ पाए, और जब मुद्दे नहीं उठ पाए तो आप मुद्दा भी कौन सा उठाना चाहती हैं? पैलेस्टीन। जबकि आप और आपकी पार्टी के नेता बांग्लादेशी हिंदुओं पर बिल्कुल चुप रहे। आखिर कौन सी मजबूरी थी कि पैलेस्टीन का बैग उठाना जरूरी? अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें माने प्रियंका गांधी को फिलिस्तीन का बैग उठाना पड़ा। प्रियंका गांधी जब संसद से बाहर आई तो पत्रकारों ने उनसे विपक्ष के इन टिप्पणियों के बारे में पूछा। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। You want to say something while you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that what can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. हालांकि 5 दिसंबर के रोज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान विस्तार में बताया था कि भारत फिलिस्तीन की मदद के लिए किन-किन मोर्चों पर आगे आया है। India has given assistance to the people of Palestine at this particular time. I would like, sir, through you to bring to the notice of the House that we make an annual contribution of $5 million to the UNRWA, which is the main assistance providing agency. This amount traditionally used to be $1 million. So during the time of under the decision taken by this government, it was raised from $1 million to $5 million. In recent times, in terms of the conflict, sir, we have provided 70 metric tons of aid, of which 16.5 was of medicines in 2023.
We have given 65 metric tons of medicines to Palestinian Authority and to UNRWA in 2024. We have provided 33 metric tons of medicines to Lebanon. हालांकि विदेश मंत्री का कहा और बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जब सरकार फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है, उसे मदद मुहैया करा रही है, बीजेपी के प्रवक्ता और विदेश मंत्री की बातों में विरोधाभास है। पहले 11 दिसंबर के रोज भारत आए फिलिस्तीन के एम्बेसडर अबेद एल-राज़ेग अबू जाजर प्रियंका गांधी से मिलने उनके आवास पर आए थे। फिलिस्तीनी एम्बेसडर ने प्रियंका गांधी को वायनाड से सांसदी जीतने पर बधाई दी थी। आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इससे कई लोगों की जान गई। इसके जवाब में इजराइल ने हमास से जंग शुरू कर दी। तब से दोनों के बीच लगातार जंग जारी है। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे मयंक हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।